Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Memuna and today we will discuss chapter number 3 that is bones and cartilage. बुक जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो है जनरल एनाटमी बाय लाइक हुसैन. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज़ स्केलेटन. स्केलेटन बेसिकली हमारा क्या है, एक हार्ड और सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का जिसको हम स्केलेटन कहेंगे. ये हमारी बोन्स और कार्टिलेज से मिलके बना हुआ होता है. बोन्स जो हैं वो एक मिनरलाइज्ड टिश्यू हैं जिसकी वजह से ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग हैं. मिनरलाइज्ड मींस इसमें बहुत से मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम वगैरह स्टोर होते हैं. सेकंड पार्ट इसका कार्टिलेज है. कार्टिलेज से इसकी कॉम्पोजिशन है. कार्टिलेज जो हैं वो सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन हार्ड नहीं होते एज लाइक बोन, बिकॉज ये मिनरलाइज्ड नहीं होता कार्टिलेज. ठीक है, अब हमारा जो स्केलेटन है वो हमें बेसिक क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, सपोर्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को, इसके साथ हमारे मसल्स की बाइंडिंग होती है और प्रोटेक्ट करता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, दैट इज़ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट एंड लंग्स वगैरह इसमें आ जाते हैं. उसके बाद हमने स्केलेटन को दो टाइप्स में डिवाइड किया है जो है हमारे पास एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास हेड और ट्रंक का एरिया आ जाएगा और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारी बोन्स आ जाएंगी लिम्ब्स की, दैट इज़ अपर एंड लोअर लिम्ब बोन्स. अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन में बेसिकली कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं. एक्सियल स्केलेटन में जैसे हमने बात की थी हेड, नेक और ट्रंक का एरिया आ जाता है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास स्कल की बोन्स आ जाएंगी, दैट इज़ 22 बोन्स. एयर ऑसिकल्स की बोन आएंगी, दैट इज़ 6 इन नंबर. हायोइड बोन 1 इन नंबर. वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन्स होती हैं. रिब्स जो हैं वो हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं, 12 ऑन ईच साइड, दैन 12 + 12 इज़ 24 बोन्स. स्टर्नम 1 बोन. टोटल हमारे पास 80 बोन्स हो जाएंगी जो हमारे एक्सियल स्केलेटन में आएंगी. सेकेंड टाइप है हमारे पास अपेंडिकुलर बोन्स. अपेंडिकुलर बोन्स जो हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी अपर और लोअर लिम्ब की जितनी भी बोन्स हैं वो आ जाएंगी. अपर लिम्ब में हमारी राइट साइड पे 32 बोन्स हैं एंड लेफ़्ट साइड पे 32 बोन्स हैं, टोटल 64 बोन्स हो जाएंगी. लोअर एक्सट्रीमिटी में हमारे पास राइट 31 है, लेफ़्ट 31 है, टोटल 62 बोन्स हो जाएंगी. इसी तरह से हमारी अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी की टोटल 126 बोन्स आ जाएंगी. इसके बाद हम देख लेते हैं बोन को. बोन क्या है, हमारे पास ऑसियस टिश्यू से मिलके बनी हुई है जिसकी स्ट्रेंथ एक कास्ट आयरन की तरह से होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और लाइट होती है लाइक पाइन वुड की तरह से. ठीक है, अब बोन जो है वो वैरायटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी हुई है. जैसे अदर कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं इसके सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं और इसमें इंट्रासेलुलर सब्सटेंस और मैट्रिक्स होता है. मैट्रिक्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, कोलेजन फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंसेस. ग्राउंड सब्सटेंसेस जो हैं हमारे पास ऑसियस टिश्यू के, वो हमारे फुली होते हैं किससे, मिनरल सॉल्ट से, मेनली कैल्शियम फॉस्फेट से, जैसे हमने ऊपर बात की. उसके बाद हैं जी जो हमारे ये सॉल्ट्स हैं कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह, इसकी वजह से हमारी बोन जो है वो हार्ड और रिजिड होती है. इसका टिश्यू जो है वो हार्ड और रिजिड होता है. नेक्स्ट देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ बोन. बोन्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं, मैकेनिकल फंक्शंस हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं. मैकेनिकल फंक्शंस में हमारे पास आ जाता है कि बोन्स हमारी स्केलेटन बनाती हैं और एक रिजिड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, बॉडी को सपोर्ट करती हैं. सेकंड वन फंक्शन ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया है कि ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स बाय पेल्विस फॉर्मिंग स्टडी वॉल्स ऑफ द बॉडी कैविटी. थर्ड वन फंक्शन है हमारे पास बोन्स का, वो है बॉडी को मूवमेंट्स प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, बाय अटैचमेंट ऑफ साइड्स ऑफ मसल्स एंड एक्टिंग एज लिवर फॉर जॉइंट. ठीक है, हमारे जॉइंट्स जो हैं वो बनते हैं हमारी बोन्स से मिलके और डिफरेंट मसल्स हमारी बोन्स पे अटैच होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट मूवमेंट्स परफॉर्म होती हैं जॉइंट्स और मसल्स के थ्रू. तो हमारा स्केलेटन जो है और बोन्स जो हैं इनके फंक्शन में ये भी है कि ये हमारी बॉडी को मूवमेंट्स में हेल्प करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजिकल फंक्शंस.
ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बोन जो है वो हमारा स्टोर हाउस है, ये सप्लायर है कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम का। 97% ऑफ बॉडी कैल्शियम, 86% ऑफ फॉस्फेट एंड 54% ऑफ मैग्नीशियम जो है ये हमारा बोन्स में स्टोर होता है। इसके अलावा बोन्स में बोन मैरो होता है जो कि साइट है हमारी रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन की। इसके बाद हम बात करते हैं बोन की टिश्यू की टाइप्स की। बोन हमारे पास दो टाइप्स के टिश्यूज़ से मिलकर बनी हुई होती है, एक कॉम्पैक्ट बोन टिश्यूज़ होते हैं और एक स्पॉन्जी बोन टिश्यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू के बारे में बात करते हैं। कॉम्पैक्ट बोन जो होगी वो हमारे पास हार्ड होगी, डेंस होगी और एक सॉलिड अपीयरेंस होगी उसकी, अगर हम नेकेड आइज से उसको देखते हैं तो। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली उसका एग्जामिन करते हैं तो उसमें सिलेंडर्स ऑफ कैल्सिफाइड बोन्स होते हैं जिनको हम हैवर्शियन सिस्टम या ऑस्टियोन कहते हैं। इसके सेंटर में ये प्रेजेंट होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स, ये हैवर्शियन कैनाल्स क्या करती हैं, यहाँ से हमारे ब्लड वेसल्स, लिम्ब वेसल्स और नर्व्स पास होती हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टियोन जो है ये हमें ग्रेट स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारी लॉन्ग बोन्स में डेली बेसिस पे जो भी हमारा स्ट्रेस आता है एवरीडे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में, फॉर एग्जांपल ह्यूमरस एंड फीमर हमारी लॉन्ग बोन है, इन पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में जो भी स्ट्रेस आता है उसको बेयर करने में ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं हमें। सेकंड वन है हमारे पास स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू जो है ये हमारे पास इर्रेगुलर मैशवर्क होता है इंटर कम्युनिकेटिंग बोनी ट्रेबिकुलाई का। इसमें स्पेसेस होती हैं और ये रेड बोन मैरो जो है वो इसमें होता है स्पॉन्जी बोन में। हमारा जो स्पॉन्जी बोन होती है बेसिकली ये कैंसिलस बोन होती है और ये इतनी स्ट्रॉन्ग और डेंस नहीं होती जैसे कॉम्पैक्ट बोन होती है, और ये इनसाइड प्रेजेंट होती है। मोस्ट बोन्स वेयर इट फाउंड टू बी सराउंडेड बाय आउटर शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। आउटर शेल हार्ड और रिजिड कॉम्पैक्ट बोन से बना होता है। इनसाइड में ये बोन प्रेजेंट होती है जो कि कैंसिलस होती है, सॉफ्ट होती है, और ये मैश वर्क कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग द लाइंस ऑफ ग्रेटर प्रेशर और स्ट्रेस। दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड ग्रेट स्ट्रेंथ विद लीस्ट वेट। ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है और ये भी जो है वो लीस्ट वेट होता है इसका, और ये भी आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करती है। इसके बाद अबव गिवन फिगर्स शोन दैट द टोटल नंबर जो हमारी बॉडी में, एक एडल्ट की बॉडी में आफ्टर बोन्स फ्यूजन जो है हमारे पास 206 बोन्स होती हैं। 80 हमारी एक्सियल बोन्स हैं और 126 अपेंडिकुलर बोन्स हैं। But this is only an approximation because a number of accessory bones may also be present। ठीक है, इसमें जो है एक अप्रॉक्सीमेशन हमने बताई है। बहुत सारी जो है वो accessory bones भी डिफरेंट आगे हम जाके पढ़ेंगे ये हो सकती हैं, लेकिन एक एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो नहीं हम कह सकते। वैसे एक अप्रॉक्सीमेशन हमने देखा है कि ज़्यादातर जो है वो 206 एक एडल्ट में बोन्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन में सबसे पहले हमने डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन देखनी है। मींस जब बोन डेवलप हो रही होती है तो उसकी डेवलपमेंट की क्लासिफिकेशन क्या है, किस किस तरह से बोन डेवलप हो रही है। तो हमारे पास तीन मेन टाइप्स हैं जिस तरह से बोन डेवलप होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। फर्स्ट वन है हमारे पास मेम्ब्रेन बोन, सेकंड है कार्टिलेजिनस बोन, थर्ड वन है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन। सबसे पहले हम मेम्ब्रेन बोन को डिस्कस कर लेते हैं। मेम्ब्रेन बोन जो हैं बेसिकली ये हमारे पास ड्राइव होती हैं मेम्ब्रेन से। ठीक है, जब बोन की फॉर्मेशन हो रही होती है तो जो बोन हमारे पास मेम्ब्रेन के थ्रू ड्राइव होगी उसको हम मेम्ब्रेन बोन कहेंगे। फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ मेसेनकाइम विच एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। अब इनकी एग्जांपल जो है उसमें मेम्ब्रेन बोन्स जो हैं इसमें हमारी सारी फेस की और स्कल की बोन्स आ जाती हैं, लाइक फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल, वॉल्ट बोन्स ऑफ फेस, मैक्सिला, जाइगोमेटिक नेजल बोन्स वगैरह। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस बोन जो हैं वो हमारी ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो हमारी ड्राइव होंगी मेम्ब्रेन से, उनकी डेवलपमेंट या बोन फॉर्मेशन स्टार्ट होगी उसको हम मेम्ब्रेन बोन कहेंगे। सेकंड वन है कार्टिलेज बोन, जिसकी फर्स्ट जो है वो कार्टिलेज से बोन बनना स्टार्ट होगी। ठीक है, बोन की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी बाय इंट्रा कार्टिलेजिनस मेथड ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस। ठीक है,
बोन जो है उसकी डेवलपमेंट हमारी कार्टिलेज से स्टार्ट होगी। हाइलेन कार्टिलेज मोस्टली इसमें आ रहा है, देन वो डेंस हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, फिर वो बोन बन जाएगी। नेक्स्ट है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास रिब्स, वर्टिब्रा और बोन्स ऑफ लिम्ब्स। थर्ड वन है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स। मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स जो हैं इनमें इनिशियली बोन की फॉर्मेशन मेम्ब्रेन से स्टार्ट होती है बट लेटर पार्शली इन कार्टिलेज, ठीक है। इसमें पार्टली मेम्ब्रेन एंड पार्टली जो है वो कार्टिलेज की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। जब बोन की डेवलपमेंट होती है तो वो फर्स्टली इनिशियली मेम्ब्रेन से स्टार्ट होगी, देन उसमें कार्टिलेज आ जाएगा, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल्स इसकी हैं हमारे पास ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड बोन्स ऑफ स्कल, मैंडिबल एंड क्लेविकल। उसके बाद हम आते हैं रीजनल क्लासिफिकेशन पे कि रीजन वाइज हमने बोन्स को किस तरह से क्लासीफाई किया है इनटू टू मेन ग्रुप्स, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन, दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ बोन्स ऑफ हेड, ट्रंक विच इंक्लूड स्कल बोन्स, ऑसिकल्स, मिडल एयर, रिब केज, स्टर्नम एंड अदर वर्टिब्रल बोन्स। ये सारी हमारी एक्सियल स्केलेटन की बोन्स इसमें आ जाएंगी। फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे अपर और लोअर लिम्ब की बोन्स आएंगी। थर्ड वन क्लासिफिकेशन है हमारी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप में देखते हैं कि हमने इनमें 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू बोन का साइज़ और शेप क्या है। लॉन्ग बोन्स सबसे पहले हैं। लॉन्ग बोन्स, इसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये लॉन्ग होंगी, इनकी सिलेंड्रिकल शेफ्ट होगी, 2 एक्सपेंडेड एंड होंगे इनमें, ठीक है। उसके अलावा ये स्मूथ होंगी और आर्टिकुलर होंगी, इनकी सरफेसेस आर्टिकुलर होंगी, बोन के साथ आर्टिकुलेट करके जॉइंट बनाएंगी। उसके बाद लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी आर सब क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब जो लॉन्ग बोन है इनको फर्दर हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है, एक टिपिकल बोन्स हैं और एक मिनिएचर लॉन्ग बोन्स हैं। अब जो टिपिकल लॉन्ग बोन्स हैं वो हमारे पास ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना अपर लिम्ब की, फीमर, टिबिया, फिबुला ऑफ लोअर लिम्ब्स, ये हमारी टिपिकल लॉन्ग बोन्स हैं। इनकी शेप, साइज़ जो है वो लॉन्ग है। सेकेंड है मिनिएचर लॉन्ग बोन्स। ये हमारे पास शॉर्ट लेंथ की होती हैं, इसमें हमारे हैंड की मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस वगैरह आ जाते हैं और फुट के मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस आ जाते हैं। सेकेंड कैटेगरी है हमारे पास शॉर्ट बोन्स की। शॉर्ट बोन्स हैव नियरली द सेम डायमेंशन इन लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस बट आर यूजुअली शेप्ड इरेगुलर, ठीक है। इनके हमारे पास लेंथ, विड्थ और थिकनेस ऑलमोस्ट सेम होती है लेकिन इनकी शेप इरेगुलर होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे रिस्ट की कार्पल बोन्स में और एंकल की टार्सल बोन्स में, जहाँ पे हमें सिर्फ लिमिटेड सी मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है। शॉर्ट बोन्स जो हैं ये कंसिस्ट करती हैं हमारी स्पॉन्जी बोन्स से विद एन आउटर शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। इनमें जो है वो आउटर शेल, आउटर कवरिंग में कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट होगी। मोस्ट ऑफ द सरफेस एरियाज ऑक्यूपाइड बाय कार्टिलेज, इनका सरफेस एरिया जो है वो कार्टिलेज से कवर्ड होगा। इनकी आर्टिकुलर सरफेसेस भी, जिसमें आर्टिकुलेट होना है नेक्स्ट बोन से और जॉइंट बनाना है विद एडजेसेंट बोन्स। However, there are some non-articular areas for the entry of blood vessels and for attachment of muscles and ligaments. इसके अलावा इसमें कुछ नॉन आर्टिकुलर एरियाज़ भी होते हैं जो कि हमारी ब्लड वेसल्स के लिए या मसल्स और लिगामेंट्स की अटैचमेंट के लिए बोन पे प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वन है हमारे पास फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स जो हैं वो हमारे पास थिन होती हैं, कर्व्ड होती हैं। ये हमें साथ आपको फिगर में भी नज़र आ रही हैं। ये फर्स्ट वन जो है हमारे पास फीमर बोन बनी हुई है, ये लॉन्ग बोन है। और बी कैटेगरी में शॉर्ट बोन्स आपको नज़र आ रही हैं, सी में आपको फ्लैट बोन्स नज़र आ रही हैं। अब फ्लैट बोन्स को हम देख लेते हैं। दे यूजुअली अकर एज थिन एंड कवर्ड प्लेट्स। ये क्या करती हैं? हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड प्रोवाइड ब्रॉड सर्फेसेस फॉर मसल अटैचमेंट। फ्लैट बोन्स मोस्टली हमारी रिब्स, स्टर्नम, स्कैपुला, बोन्स ऑफ स्कल वॉल्ट की जो है वो बोन्स ये सारी फ्लैट होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली इनका काम क्या है, प्रोटेक्ट करती हैं
और प्रोवाइड करती हैं एक ब्रॉड सरफेस एरिया फॉर मसल अटैचमेंट। अ फ्लैट बोन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, इसमें 2 लेयर्स होती हैं कॉम्पैक्ट बोन की, बिटवीन विच इज़ सैंडविच्ड अ थिन लेयर ऑफ स्पंजी बोन, ठीक है, जिसके दरमियान में स्पंजी बोन सैंडविच हुई होती है। इन द फ्लैट बोन्स ऑफ द स्कल द आउटर एंड इनर लेयर्स ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन आर कॉल्ड टेबल्स, while the spongy bones between them is called diapoles, which contain, हमने पहले पढ़ा है कि हमारे पास स्पॉन्जी बोन में रेड बोन मैरो होता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट वन है हमारे पास इर्रेगुलर बोन, जिनकी एग्जांपल ये है। इर्रेगुलर बोन जो है वो इसका भी नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ये हमारे पास इर्रेगुलर शेप की बोन्स होंगी। इर्रेगुलर बोन्स में हमारे पास आ जाता है दे डू नॉट फिक्स इनटू एनी अदर कैटेगरी, दे हैव एन इर्रेगुलर शेप विद सेवरल प्रोसेसेस, ठीक है, इसकी शेप इरेगुलर होगी और इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे। दे आर कंपोज्ड ऑफ स्पॉन्जी बोन कंटेनिंग रेड मैरो कवर्ड विद कॉम्पैक्ट बोन, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। दिस वैरायटी ऑफ बोन्स इंक्लूडिंग, अब इरेगुलर बोन की एग्जांपल्स में इनकी शेप इरेगुलर होगी, लाइक हिप बोन आ जाती है, वर्टिब्रेस मैंने आपको दिखाई हैं। उसके अलावा बोन्स ऑफ बेस ऑफ स्कल, स्फिनॉइड, टेम्पोरल, मेस्ट्रॉइड वगैरह बोन्स, और फेस की बोन्स मैक्सिला, ज़ाइगोमेटिक वगैरह आ जाएंगी। Some bones of the skull contain air-filled cavities called air sinus और air cells, ठीक है। इसके अलावा हमारी कुछ बोन्स होती हैं स्कल की जिनमें हमारी एयर फिल्ड कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम एयर साइनसेस कहते हैं, और ये हमारी बोन्स कहलाती हैं न्यूमेटिक बोन्स। एग्जाम्पल्स आर मैक्सिला, एथमॉइड एंड मेस्टॉइड बोन्स। Presence of these cavities make the skull lighter and gives resonance to the voice, ठीक है। अब ये जो cavities present होती हैं जिनको हमने ear sinuses कहा है, इनका function क्या है कि ये हमारे skull को lighter रखती हैं और हमारी voice को resonance provide करती हैं। अब ये जो ear sinuses in the skull bones are clinically important because they are favorite sites of infection। जो ये एयर साइनसेस होंगी हमारे स्कल में, ये जो कैविटीज़ होंगी, ये हमारे इम्पॉर्टेंट होती हैं क्लिनिकली, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो अकर होता है इन्फेक्शन, ठीक है। ये फेवरेट साइट्स हैं इन्फेक्शन की। फिफ्थ वन कैटेगरी है हमारे पास सीसामॉइड बोन्स की। सीसामॉइड बोन्स जो हैं वो बोनी नोड्यूल एम्बेडेड विद इन अ टेंडन और मसल। सीसामॉइड बोन्स आर सो नेम बिकॉज द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है, ये इसके जो है रिजेंबल विद द सीड ऑफ द सी प्लांट। देयर नंबर इज़ नॉट फिक्स बिकॉज दे अकर रेगुलरली इन सम लोकेशन एंड विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इन अदर्स। अब जो हमारे पास सीसामॉइड बोन्स हैं ये एक एक्ट करती हैं एक पुली की तरह से, और ये हमारी स्मॉल बोन्स होती हैं, ठीक है, लाइक उसमें उन्होंने कहा है रिजेंबल करती हैं सीड से ऑफ द सी सेम प्लांट से, ठीक है। इनका नंबर हमारी बॉडी में फ़िक्स नहीं होता, ठीक है। दे अकर रेगुलरली इन सम लोकेशंस और वेरिएबल करती हैं इन फ्रीक्वेंसी इन अदर्स, ठीक है। इसमें जो है वो टेंडन या मसल में एम्बेडेड होती हैं ये जो सीसामॉइड बोन है। आगे आपको बताती हूँ इसकी एग्जांपल। जैसा कि हमारी बॉडी में पटेला या नी कैप है, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है हमारी लार्जेस्ट सीसामॉइड बोन की। इसकी सरफेस स्मूथ होती है जिसके ऊपर से हमारा टेंडन जो है वो स्लाइड करता है, ठीक है, और ये इन्हेंस करती हैं टेंडन की एबिलिटी को टू ट्रांसफ़र मस्कुलर फोर्सेस। इन सम लोकेशन सीसामॉइड बोन्स सर्व टू प्रोटेक्ट द टेंडन्स फ्रॉम ट्रॉमा, ठीक है। कुछ जो है वो लोकेशंस में हमारी बॉडी में जो सीसामॉइड बोन है वो प्रोटेक्ट करती है टेंडन को किसी भी ट्रॉमा से, एंड में रिजल्ट फ्रॉम रिपीटेटिव फ्रिक्शंस और कंटिन्यूस प्रेशर। इसमें हमारी एग्जांपल देखें, पटेला और नी कैप जो है हमारी लार्जेस्ट सीसामॉइड बोन है बॉडी की, ये किस में एम्बेडेड होती है, क्वाड्रिसेप टेंडन में, ठीक है। क्वाड्रिसेप फेमोरिस मसल का जो टेंडन है आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, ये पटेला है हमारी, और ऊपर टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप फेमोरिस, ठीक है, इसमें होती है। और ये है हमारा अगर हम हैंड की बात करते हैं तो हैंड में जो सीसामॉइड बोन है
वो होती है टेंडन ऑफ एडक्टर पॉलिसिस, ये मसल है, एंड अनदर इन टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, ये आपको हैंड में बताया हुआ है कि हैंड में कहाँ कहाँ पे सिसमॉइड बोन प्रेजेंट है। उसके बाद फुट की बात कर लेते हैं, तो ईच ऑफ द टू टेंडन्स ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लेक्सर हॉलिसिस ब्रेविस कंटेन अ सिसमॉइड बोन। ठीक है, हमारे फुट में भी प्रेजेंट होती है, हमारे हैंड में भी प्रेजेंट होती हैं सिसमॉइड बोन। बेस्ट एग्जांपल जो है और लार्जेस्ट सिसमॉइड बोन ऑफ द बॉडी है वो पटेला है। इसमें ऊपर से जो आ रहा है हमारे पास ये कॉर्डिसेप्स जो है वो टेंडन आ रहे हैं, नीचे पटेला है, और उसके बाद फर्दर लिगामेंटम पटेला है। उसके बाद 6 कैटेगरी है, ये है हमारे पास असेसरी बोन की। असेसरी इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एडिशनल होगी, ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होगी, एक्स्ट्रा बोन होगी। इसको हमने क्लासिफाई किया है सब टाइप्स में, सुपर न्यूमररी बोन्स में। समटाइम्स एन एक्स्ट्रा सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन appears in the bone which do not fuse with the main bone mass and give rise to a separate small bone. इसमें ये बताया हुआ है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा हमारी बोन्स जो हैं वो बेसिकली आगे हम पढ़ेंगे ऑसिफिकेशन सेंटर्स, उसमें मज़ीद डिटेल में आपको समझ आ जाएगी। हमारी बोन जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है बेसिकली ऑसिफिकेशन सेंटर्स से। ठीक है, और उसके बाद जब बोन की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो बोन फ्यूज़ हो जाती है। और इसमें उन्होंने बताया है कि सुपर न्यूमेररी बोन्स में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन प्रेजेंट होता है बोन में। ठीक है, जिससे बोन फ्यूज़ नहीं होती और एक मेन बोन मैस नहीं बनता, विच गिव राइज टू अ सेपरेट स्मॉल बोन। ठीक है, जिसकी वजह से एक स्मॉल सेपरेट बोन आपको नज़र आती है। असेसरी बोन जो है इसको हम सुपर न्यूमेरी बोन्स कहते हैं। सच बोन्स जो हैं वो मोस्टली आपकी फुट में पाई जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन। ठीक है, आपको नज़र आ रही है ये हमारी एक एक्स्ट्रा बोन जो है उसकी ग्रोथ हुई हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास जी असेसरी बोन्स फॉर्म बाय दिस मैनर, इसको हम सुपर न्यूमेररी बोन कहेंगे। सच बोन्स आर कॉमनली फाउंड, ज़्यादातर ये हमारे फुट में पाई जाती हैं। And in radiograph of the foot, these bones may be mistaken for bone chips resulting from injury. Example of supernumerary bones are basalineum, and which may be present adjacent to the tuberosity of the fifth metatarsal bone, or second है जी trigonium, which sometimes occur adjacent to lateral tubercle on the posterior surface of the talus. ये है जी आपकी सेकेंड एग्जाम्पल आपको नज़र आ रही है। फर्स्ट वन जो है वो ये बोन है, और सेकंड वन ये आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास सम टाइम एक्स्ट्रा बोन की फॉर्मेशन हो जाती है, मोस्टली हमारे फुट में होती है। एरिया आपको बताया हुआ है। ठीक है, एक सेकंड जो है वो आपकी टेलिस में होगी, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेलिस पे, दैट इज़ दिस वन। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास वॉर्मियन बोन्स। वॉर्मियन बोन्स जो है ये इनकी वॉर्म लाइक शेप होती है, इसलिए इनको वॉर्मियन बोन्स कहा जाता है। ये भी हमारी एसेसरी बोन्स हैं, मोस्टली क्रेनियम में पाई जाती हैं। स्मॉल बोनी लेंस विद इन द सुचरल जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल वॉल। ठीक है, इसमें देखें आपको ये नज़र आ रही हैं, ये मोस्टली आपके स्कल वॉल्ट में, स्कल की बोन्स में ये पाई जाती हैं, सूचरल जॉइंट्स के दरमियान। बेसिकली ये हैं हमारे सूचर्स, जो स्कल की बोन के दरमियान जॉइंट्स हैं उनको हम सूचर कहते हैं। इस तरह से ये बोन्स की फॉर्मेशन हो सकती है, वॉर्मियन बोन या फिर सूचरल बोन भी इनको कहा जाता है। मोस्ट कॉमनली इसको हम लेम्ब्रॉयड सूचर ऑफ स्कल में देखते हैं। ये हमारा लेम्ब्रॉयड सूचर है। उसके बाद है हमारे पास हेट्रोट्रोफिक बोन्स। हेट्रोट्रोफिक बोन्स जो हैं वो समटाइम्स एसेसरी बोन्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं इन मसल्स और अदर सॉफ्ट टिश्यूज़ में, सच एज बोन्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रोफिक बोन्स। ठीक है, इस तरह की बोन्स जो मसल्स या सॉफ्ट टिश्यूज़ में डेवलप हो जाती हैं, एग्जांपल में उन्होंने बताया हमें कि राइडर्स बोन, जैसे कि हॉर्स राइडर्स जो हैं उनके थाई में, एडक्टर मसल्स में
किसी बोन की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि जब हॉर्स राइडर्स हॉर्स राइडिंग करते हैं तो वो बार बार उनका जो थाई है उसमें जो है उसको उनके मसल्स को बार बार टच होने की वजह से वहाँ पे एक बोन की ग्रोथ हो सकती है, जिसको हम हेट्रोट्रॉफिक बोन्स कहते हैं। राइडर्स में ज़्यादा कॉमनली होती है और ये थाई में प्रेजेंट होती है, कहाँ पे, एडक्टर मसल्स में, ठीक है, जो थाई की एडक्शन करवाते हैं। इट इज़ नोटेड दैट द नॉलेज ऑफ द शेप ऑफ बोन जनरली प्रोवाइड्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स मैकेनिकल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, long bone act as lever, short bone usually act as connective bridge between the bones, and the flat bone generally serve as protective shell। इसमें उन्होंने बताया हुआ है, नॉलेज ऑफ द शेप ऑफ द बोन जनरली हमें प्रोवाइड करता है कुछ इन्फॉर्मेशन इसके मैकेनिकल फंक्शन के बारे में, जैसा कि लॉन्ग बोन्स जो हैं वो हमारी एक्ट करती हैं एक लेवर के तौर पे, और शॉर्ट बोन्स हमारी जो है वो एक्ट करती हैं कनेक्टिंग ब्रिज बनाती हैं बिटवीन अदर बोन्स, और फ्लैट बोन्स जो हैं ये हमें प्रोटेक्टिव शेल प्रोवाइड करती हैं।